हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लियो है यानी सिंह राशि है तो चलिए देख लेते हैं 1 से 15 तारीख के बीच में मार्च मंथ में यानी मार्च 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को लियो मानते हैं यानी सिंह राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है। सो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। और रीडिंग देखते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, मैच नहीं कर रही हैं, तो आप उन सब चीज़ों को आराम से छोड़ सकते हैं। ओके, जैसे भी आपसे रेजोनेट करती हैं आप रीडिंग को वैसे ले। ओके, 10 of Pentacles, wow, Queen of Wands, 3 of Swords, the Magician, Ace of Pentacles, 3 of Wands। ओके, 3 की एनर्जी यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। सो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो इस टाइम पर आपके पास एक लव ऑफ़र आती हुई दिख रही है मुझे, एक लव प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। ये ऑफ़र, ये प्रपोजल बहुत टाइम से आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट की एनर्जी है। पर किसी भी वजह से हो सकता है, कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से हो सकता है वो ऑफ़र आप तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसका मतलब है वो इंसान कोशिश करके भी आपको ये ऑफ़र नहीं दे पा रहे हैं। वो इंसान आपको ज़रूर से ज़रूर पहचानते हैं, क्योंकि ये कार्ड जिस इंसान को दर्शाता है उस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार पहले से ही रहता है, फीलिंग्स पहले से ही रहता है। तो ज़रूर से ज़रूर ये इंसान आपके जाने पहचाने में से ही कोई होगा। तो ये इंसान इस टाइम पर शायद आपको ये ऑफ़र दे दे। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस हैं, और यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। सो मार्च मंथ के 1 से 7 तारीख का रीडिंग इस तरफ है और 8 से 15 तारीख का रीडिंग इस तरफ है। सो चलिए देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है और बहुत सारा खुशी की बात करता है। इस टाइम पर आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके लव लाइफ के साइड से। अगर आपके फैमिली में आपके पर्सन को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था या फिर आपके फैमिली में से कोई आपके पर्सन को पसंद नहीं कर रहा था, तो इस टाइम पर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, तो इस टाइम पर आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था तो वो यहाँ पर जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। एक फुलफिलनेस आप इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से महसूस कर पाओगे। और अगर आप सिंगल हो, बहुत टाइम से शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो आपके पास एक अच्छा रिश्ता भी आता हुआ दिख रहा है, आपके फैमिली ले आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और जो सेकंड कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वांड्स। तो इस टाइम पर आपके हाथ आपके लव लाइफ के साइड से कुछ ऐसा लगने वाला है जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। यानी आपको एकदम से मिरेकल सा लगेगा, अनएक्सपेक्टेड वे में ये चीज़ आपके पास आती हुई दिख रही हैं, और ये चीज़ आपका मेहनत का ही फल होगा, आपका कर्म का फल होगा। ओके, आपका एफर्ट का फल होगा, आपका प्रतीक्षा का फल होगा, क्योंकि ये चीज़ आपके पास ऐसे ही नहीं आ रहा है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने एफर्ट लगाया था इस चीज़ के ऊपर, तब जाकर ये फल आपको मिल रहा है। शायद आपने उस चीज़ के ऊपर भरोसा छोड़ दिया था या फिर कोई होप नहीं था उस चीज़ के ऊपर, तो अनएक्सपेक्टेड वे में ये चीज़ आपको अचानक से मिलेगा। तो कुछ भी हो सकता है, तो कोई ऑफ़र हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी की तरफ से कोई प्रपोजल हो सकता है, शादी का कोई ऑफ़र किसी इंसान के तरफ से शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो थर्ड कार्ड है वो है 3 ऑफ वर्ड्स। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी इस टाइम पर एंटर करेगा।
कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कुछ दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं कोई तो एक इंसान है जो शायद आपके बहुत करीबी एक इंसान है, वो इंसान इस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इसको मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, पर थर्ड पार्टी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पसंद करता है या फिर आपके पर्सन को पसंद करता है कोई एक ऐसा इंसान, ऐसा नहीं है। ओके, सो कोई भी इंसान हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली में से कोई एक छुपा हुआ इंसान हो सकता है जो सामने सामने तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा शो करता है, पर एक्चुअल में आपके जो रिलेशनशिप है उसके खिलाफ है, अंदर ही अंदर। शायद आपको ये चीज़ पता नहीं है। सो ऐसा भी हो सकता है। और देख लेते हैं कि 8 से 15 के बीच में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है द मैजिशियन, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो नंबर 1 लिखा हुआ है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ में। यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी एक न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है, और डेफिनेटली यहाँ पर तो 1 ही आ गई है। सो कुछ नया स्टार्ट, कुछ नया सवेरा, कुछ नए रास्ते आपको नजर आएंगे लव लाइफ के साइड से। आपकी लव लाइफ कुछ नए तरीके से स्टार्ट होने वाला है। इस टाइम पर आपका कोई एक ख्वाहिश पूरा होता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से, कोई एक मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, आपका प्रे का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और इस टाइम पर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस का जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होगा, क्योंकि आप इस टाइम पर खुद को एक मैजिशियन की तरह ट्रीट करने वाले हो, और आपको ऐसा लगेगा कि आप इस टाइम पर कुछ भी कर सकते हो। और डेफिनेटली इस टाइम पर आपके अंदर ये पावर आ जाएगा कि आप किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हो, किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई दिख रही है मुझे। और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आप देख ही सकते हो कोई एक गिफ्ट्स, कोई एक ऑफर आपके पास आती हुई दिख रही है मुझे, जो कि पैसों से जुड़ा हुआ होगा। यानी कोई एक ऐसा ऑफर आ सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, या फिर किसी ऐसे इंसान की तरफ से ये ऑफर आ सकता है जिस इंसान का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही हैं। ये ऑफ़र अपॉर्चुनिटी ना होकर भगवान की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स भी हो सकता है, जिसके दौरान आपके लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है। और यहाँ पर हैं 3 ऑफ वांड्स, तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं बहुत टाइम से शायद आपने किसी एक काम को करने के लिए वेट किया है। कोई एक काम छोटा हो सकता है या फिर बड़ा, लव लाइफ के साइड से आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि वो काम आप कब करोगे या फिर वो चीज़ आप कब बताओगे। तो कुछ दिख रही है मुझे, इसके लिए आपके मन में थोड़ा सा हेजीनेस था। आप किसी इंसान के तरफ से कुछ परमिशन के लिए वेट कर रहे थे, आंसर के लिए वेट कर रहे थे, आपके मन शायद परमिट नहीं कर रहा था, ऐसा भी हो सकता है। तो इस टाइम पर आपको क्लियरेंस मिलती हुई दिख रही है, क्लैरिटी मिलता हुआ दिख रहा है, जिसके दौरान आप ये काम करते हुए दिख रहे हो, आप इस फील्ड में उतरते हुए दिख रहे हो, आप ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ये डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कार्ड्स को क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉजिटिव रहे, देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है, देख शायद उल्टा है, ओके। सो 5 ऑफ कॉइन्स। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपको ये खुशियाँ मिलने वाली हैं इस टाइम पर। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आपने शायद बहुत टाइम से वेट किया है इस दिन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, तो उसका ही फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से मुझे ये भी दिख रही हैं आप शायद पहले बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे पर हो नहीं रहा था, आपको कोई पीछे खींच रहा था, या फिर मैं कहूँ आपके पास्ट के कुछ सिचुएशंस आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो इस टाइम पर आप पास्ट को पूरी तरीके से भुला देते हुए दिख रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में एंटर कर पाएगी, यानी करती हुई दिख रही है, ओके। और क्वीन ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर है 6 ऑफ वांड्स।
दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ एक्साइटमेंट, यानी इस टाइम पर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। आप शायद बहुत टाइम से कोई काम कर रहे थे लव लाइफ के साइड से, किसी एक चीज़ में शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, तो उसका ही फल यहाँ पर आपको मिलती हुई दिख रही है। आप जिस काम में एफर्ट डाल रहे थे तो उस काम से आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, विक्ट्री मिलता हुआ दिख रहा है। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट होगा जहाँ पर कोई बाहर का इंसान आपको तकलीफ पहुंचाएगा। इस टाइम पर आप अपने चारों ओर एक ऐसा इमेजिनेशन वर्ल्ड क्रिएट करते हुए दिख रहे हो जहाँ पर कोई आपको दर्द नहीं पहुंचा रहा है, कोई आपको दुख नहीं पहुंचा रहा है। इस टाइम पर आप खुद को ही दर्द पहुंचाते हुए दिख रहे हो, खुद को ही दुख पहुंचाते हुए दिख रहे हो। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्वर्ड्स हैं ये आपने ही अंदर डाला है। आपने शायद इस टाइम पर सोच लिया है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा है क्योंकि वो किसी और पर्सन के साथ बिजी हैं, कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पर आप सोच कर ही खुद को तकलीफ पहुंचाते हुए दिख रहे हो। एक्चुअल में कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। आपके जो पर्सन हैं वो आप देख सकते हो शैडो में दिख रही हैं, यानी एक्चुअल में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर नहीं क्रिएट हो रही है। आप ही नेगेटिव थॉट्स लेकर सोच कर इतने सारे नेगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट करने वाले हो इस टाइम पर। ओके, तो ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तो मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेल्फ हार्म जिसको कहते हैं वो आप करने वाले हो इस टाइम पर। यहाँ से मुझे दिख रही है इस टाइम पर आप अपने चारों ओर कुछ पाबंदियाँ लगाने वाले हो, यानी खुद के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करने वाले हो लव लाइफ के साइड से कि आप इतना ही अपने पर्सन से बात करोगे, या फिर आप इतनी तक ही जाओगे अपने पर्सन के साथ। कुछ ऐसी टाइप्स के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आप खुद के ऊपर लागू करते हुए दिख रहे हो, खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हुए दिख रहे हो किसी एक बात को लेकर, क्योंकि इस टाइम पर आपके अंदर थोड़ा सा गिल्ट महसूस होगा किसी एक बात को लेकर। डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाना पड़ सकता है लव लाइफ के साइड से, छोटा हो सकता है या फिर बड़ा। और एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रही है ये जो ऑफ़र आपके पास आने वाला है ये आपके सोलमेट की तरफ से आएगा, यानी ये जो ऑफ़र आएगा ये आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ से मुझे दिख रही हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से आपको ऑफ़र करने वाले हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, ढेर सारा प्यार है। यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक में ही आया है, कोई एक पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है इस टाइम पर। और अगर आप एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, शादीशुदा हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, तो इस टाइम पर आप दोनों के बीच में प्यार का लेवल और भी ज़्यादा गहरा होता हुआ दिख रहा है, यानी आप दोनों का लव बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आप दोनों इस टाइम पर एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और 3 ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर है द डेविल। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपने बहुत टाइम से वेट किया है इस चीज़ को करने के लिए या फिर इस फील्ड में उतरने के लिए, पर किसी भी वजह से हो सकता है हो नहीं पा रहा था और आप उस सिचुएशन में स्टक हो गए थे। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं ये स्टक वाला सिचुएशन इस टाइम पर हट जाएगा, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य और रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिले और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में द डेविल आया है। सो चलिए देख लेते हैं, यानी आप ये काम ज़रूर से ज़रूर कर पाओगे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मून आपको इस टाइम के लिए क्या गाइड कर रहे हैं देख लेते हैं कि क्या करने से सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा, आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाएगा। देख लेते हैं। सो यहाँ पर है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो आपको इस टाइम पर क्या करना है, आपके मन से जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको बाहर निकल फेंकना है। किसी भी बात को लेकर नेगेटिव वे में नहीं सोचना है, सब कुछ का पॉजिटिव साइड देखना है, क्योंकि सभी चीज़ों का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। अगर आप नेगेटिव साइड को ही देखोगे तो आपको सही से कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सही से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो खुद को कितना ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने वाले हो आप, खुद ही सोच कर कुछ नेगेटिविटीज़ अट्रैक्ट करने वाले हो, नेगेटिव एक वर्ल्ड क्रिएट करने वाले हो। तो इससे तकलीफ़ आपको ही होगा, आपके जो अपोजिट के पर्सन हैं उसको पता भी नहीं चलेगा।
कि आप मन में इतने सारी चीज़ें सोचने वाले हो और सोच कर दुखी होने वाले हो। सो आपको इस टाइम पर क्या करना है, अपने मन से नेगेटिविटीज़ को बाहर निकलना है, तब आप देख पाओगे आपकी लव लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ हैं, बहुत सारा पॉजिटिविटीज़ हैं, प्यार है, रोमांस है। ओके, सो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा रोमांस भी करते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन के साथ। सो आपका 1 से 15 तारीख के बीच का मार्च मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। सो बाय।